चलो बच्चे, अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीज़ें फ्लोट नहीं करती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्या है, ये मार्बल्स है ना। चलो बच्चों, अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारी यहाँ पे कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डूबती हैं, क्या सिंक करता है और क्या फ्लोट करता है। सबसे पहले मैंने ये क्या ली है, मार्बल। इसको देखो नीचे चला गया ना। चलो हम एक नेक्स्ट और डाल के देखते हैं। ये वाली देखो, एक मार्बल और डाल दिए। चल भाई तू भी डाल दे, हो सकता है तेरी फ्लोट कर जाए। नहीं, फ्लोट नहीं की ना। ये क्या हो रही है, सिंक। तो चलो अब हम क्या डालते हैं, अब हम देखो हमारे पास ये क्या है, फॉयल पेपर है। क्या है, फॉयल पेपर, जिसमें हम अपना खाना लपेटते हैं, रोटी लपेटते हैं। तो हम इसको सीधा का सीधा इस पे ऐसे रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ये फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, नहीं डूबा ना। चलो अब ये इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ये फाइल पेपर है ये फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है। अब एक मैंने ये थोड़ा कप के आकार का, कटोरी के आकार का बना लिया है। तो देखते हैं ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। हमारे एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें हैं। ये तो तैर रहा है, नाव बन के तैर रहा है, नहीं तो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मीन्स तैरना होता है ना, तो ये तैरने लग रहा है। चलो हम इसको भी देख लिया हमने, ये भी। अब नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बॉल। इस बॉल को देखते हैं, चलो डाल के देखो बेटा, क्या कर रही है, ये फ्लोट कर रही है। ये सिंक नहीं कर रही है। देखो कितना ही हमने इसको घुमा फिरा लें, ये फ्लोट कर रही है। इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास अब इसने बड़ी बॉल डाली और वो तो फ्लोट कर गई। अब मैं छोटी बॉल डालती हूँ, ये क्या करेगी, ये भी तो फ्लोट करेगी ना, है ना। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो कभी फ्लोट कर रही है, कभी सिंक कर रही है। मैंने जोर से डाला तो एकदम नीचे गई है, लेकिन फिर ये हल्की थी इसलिए ये फ्लोट कर रही है। देखो एक बॉल और है मेरे पास। ये जो बड़ी बॉल ली थी मैंने, इसके जैसे ही एक बॉल और है। चलो इसको डालो अनिल, देखते हैं। ये भी फ्लोट कर रही है, लेकिन आधी डूबी हुई है, आधी नहीं डूबी हुई है। क्यों? क्योंकि ये कुछ भारी है, बहुत भारी नहीं है, थोड़ी भारी है, हल्की है, इसलिए आधा फ्लोट कर रही है, आधा सिंक कर रही है। बिल्कुल उसकी तरह नहीं है ना। अच्छा अब हम देखो, ये क्या है मेरे पास, इसको इसके अंदर डालते हैं। अरे क्या हुआ, सिंक कर गई है, तो सारी डूब गई ना। अब चलो हम इसमें देखते हैं, इसको सोप केस में, साबुनदानी में डालते हैं। हमारे पास ये साबुनदानी मान लेते हैं हम इसको, और ये इसके अंदर मैंने रख दी है, ठीक है। अब हम इसको जेंटली, धीरे से, अगर दबाव से करेंगे तो नीचे इसमें पानी भर जाएगा। अब हम ऐसे इसको रखते हैं, देखो क्या हुआ, फ्लोट कर रही है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोट कर रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोट नहीं करी। साबुन हमने अकेली डाली तो सिंक कर गई, और इसके अंदर रख के हमने साबुनदानी के अंदर रखी तो फ्लोट कर गई। चलो हम इसको निकालते हैं और चीज़ डाल के देखते हैं। अब ऐसे ही देखो, ये मेरे पास दिखा भाई अनिल, क्या है ये, देखो ये क्या है, हमारे पास एक कील है, ये है ना, लोहे की है। चलो देखो सिंक करेगी या क्या करेगी, ये तो सिंक कर गई। चलो इसको हम देखते हैं, सोप केस में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि ये फ्लोट करती है या सिंक करती है। इसमें रख दिया है मैंने, और अब मैं इसमें आराम से रख रही हूँ। अरे अब तो ये फ्लोट कर रही है ना। तो अब क्या वजह हुई कि अब ये फ्लोट कर रही है, पहले ये डूब गई थी। ऐसे ही साबुन थी, वो पहले डूब गई थी और साबुनदानी में रखी, सोप केस में हमने रखी तो ये फ्लोट कर रही थी। क्या वजह है, तो बेटा इसका एक सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी थिंग हम पानी में डाल रहे हैं, अगर उसका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा है तो फिर वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। और यदि उसका वजन, जो चीज़ हम डिप कर रहे हैं उसका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी से कम है
तो वो फ्लोट करेगी, और ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी। चलो हम एक और देखते हैं, यहाँ पे बोतल से देखते हैं। देखो ये बोतल है ना, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे बोतल डालते हैं, ये तो सिंक कर रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है। चलो अब इसमें वजन नहीं है इसलिए फ्लोट कर रही है। अभी इसमें वाटर डाल गई, हाफ भरी हमने। अब देखते हैं क्या करेगी। इसको हम अगर यूं करेंगे तो ये डूब जाएगी, लेकिन हम इसको ऐसे डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी तो फ्लोट कर रही है ना। अब हम इसको पूरा भर के देखते हैं फिर कितना इसका वजन हो जाता है, तो ये फ्लोट करती है कि नहीं करती है। अब देखो ये सिंक हो गई है, क्योंकि अब इसमें वजन बढ़ गया है। अब देखो ये तो उतनी लंबी है ना जितनी पहले थी, लेकिन अब पहले नहीं डूबी, अब डूब गई। क्या वजह रही है? अब इसमें पानी भर गया है, अब इसका वजन ज़्यादा हो गया। जो पानी ये हटा रही है, इसमें डालने से हमारा पानी कुछ ऊपर आ जाता है ना, तो वो वहाँ से हटाती है, और उसके हटाए हुए पानी का वजन, उसका भार ज़्यादा है इस बोतल के वजन से, इसलिए वो फ्लोट कर रही थी पहले। और अब क्या हो रहा है, अब इसका वजन ज़्यादा है, जो पानी हटाया है उसका वजन कम है, इसलिए चीज़ें डूब रही हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट से हमने यही सीख लिया, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द थिंग, यानी कि पानी जो कि किसी भी थिंग को हम पानी में डालते हैं उसके द्वारा हटाया गया है, इज मोर, यदि ज़्यादा है, देन थिंग्स सिंक, जो थिंग हमने डाली है वो सिंक करेगी, वो डूब जाएगी, अदरवाइज फ्लोट, यानी कि वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का वजन यदि वस्तु के वजन से ज़्यादा है, पानी का वजन बता रही हूँ, पानी का वजन वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का वजन, जो वस्तु हम ड्रॉप कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है, तो वस्तु हमारी जो थिंग है वो फ्लोट करेगी। और यदि जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं वो चीज़ का वजन ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सी सिंक कर रही हैं, कौन सी फ्लोट कर रही हैं। तो वो आयशा ने पूरियों का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो समझ में आ गया ना, तुम्हारी में भी। अब पूरी जब पूरी फूल गई है, पफ हो गई है, तो वो हल्की हो गई, उसमें हवा भर गई ना, तो हल्की हो गई, इसलिए वो तेल में तैरने लग गई है। और पहले जब आटा थी पूरी वो डाली तो एकदम से वो नीचे जाती, या उसने पूरा डो डाल दिया था, पूरा आटा गूंदा हुआ डाल दिया था, तो उसमें हवा नहीं भरी, वो भारी था, उसने पानी थोड़ा हटाया और उसमें पानी का वजन कम रहा और डो का वजन ज़्यादा था, इसलिए वो सिंक हो गया, डूब गया। आ गया समझ में? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपको आपके घर पे भी करना है, और घर में जो भी चीज़ें हैं एक बार बाल्टी में पानी रखो और डिप कर करके देखो कौन सी चीज़ डूब रही है, कौन सी चीज़ नहीं डूब रही है। ठीक है, थैंक यू।